चलो वेरी गुड सोनी, पवन गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है द सेट x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स में, इज x, ये सेट x है। तो कह रहा है कि x सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा या सिंगलटन होगा, ये देखना है। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस शीट को मैं नेक्स्ट टाइम से बाइलिंगुअल करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है सुनील, ये एक ही इंग्लिश में थी, नेक्स्ट टाइम से बाइलिंगुअल आएगी डेफिनेटली। ठीक है सुनील, अभिषेक गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेक्स्ट टाइम से बाइलिंगुअल आ जाएगी। तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 को सोल्व करो, देखो क्या आएगा। तो x की पावर 4 माइनस 1 को ऐसे लिख लेंगे, तो फैक्टराइज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को एक बारी 1 के इक्वल रख दो और एक्स स्क्वायर को एक बारी माइनस 1 के इक्वल रख दो। यहां से x की वैल्यूज आ जाएंगी 1 एंड माइनस 1, और यहां से x की वैल्यूज आ जाएगी आयटा एंड माइनस आयटा, है ना। तो इसने क्या कहा है, x रियल नंबर होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो यहाँ पे ये गड़बड़ है, ये तो आएंगे नहीं। तो क्या आएंगे, ये दो एलिमेंट्स आएंगे। तो ये जो x सेट है ये क्या बन जाएगा, 1 कोमा माइनस। तो ये फिर ना तो एम्प्टी है, ना इनफाइनाइट है, ना सिंगलटन है, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट है। गुड इवनिंग एकता। नेक्स्ट, द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स ए एंड बी। दो सेट दिए हुए हैं, एक तो ए सेट दिया हुआ है और एक बी सेट दिया हुआ है। तो उसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट बताना है, हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा यूनिवर्सल सेट और बताना है जो कम से कम एलिमेंट्स का हो। यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बताया था, गुड इवनिंग पायल, यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था जो एक सेट ऑफ सेट्स का क्या हो, यूनिवर्सल सुपर सेट बने, है ना। यानी कि एक ऐसा सेट बताना है जो ए को और बी को अपने अंदर कंटेन करे और उसके अंदर कम से कम एलिमेंट होने चाहिए। बिल्कुल, अगली पीडीएफ जो है वो हिंदी में मिलेगी तुम्हें, डेफिनेटली हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिलेगी। ठीक है, पहले इनको सोल्व करो। ए सेट को अगर सोल्व करेंगे तो यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बन रहे हैं x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ रही है 2 एंड 3। x सेट जो है वो तुम्हारा 2,3 बन रहा है ना, सॉरी ए, x नहीं है ए। और अगर b सेट की बात करें हम, इसको सोल्व कर सकते हैं हम। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 1, ये बनेंगे, है ना फैक्टर्स। तो एक तो आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा 2। तो जो b सेट है तुम्हारा, b सेट बन रहा है 1,2। अब कम से कम सेट, कम से कम एलिमेंट्स वाला एक ऐसा सेट बताओ जो इन दोनों को आपस में कंटेन कर रहा हो, है ना। तो कौन सा हो जाएगा, 1 2 तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये सी आ जाएगा। ठीक है, इसमें 0 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसकी जरूरत है नहीं कम से कम एलिमेंट में। आशुतोष मुझे कमेंट तो दिख रहा है, नामिका गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेक्स्ट, ए सेट दिया हुआ है तुम्हें 1 2 3। बी सेट के अंदर क्या आना चाहिए, ये कुछ आना चाहिए। सी सेट ये दिया हुआ है। डी सेट को ध्यान से देखो भाई, टी सेट के अंदर क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना है, 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देन द इक्वल सेट सर, तो पूछा इनमें से कौन सा इक्वल सेट होगा, ये पूछा इनमें से कौन से सेट इक्वल होंगे। ए सेट तो 1 2 3 है, बी को सोल्व करो। अगर बी को मैं सोल्व करूं तो ये ध्यान से देखो, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही है ना। तो यहां से x की दोनों वैल्यूज 1 और 1 आएगी, तो जो बी सेट है वो सिंगलटन सेट बनेगा। 1 को 2 बार तो लिखेंगे नहीं, 1 को हम 2 बार तो लिखेंगे नहीं, ये तो बी सेट हो गया। अगर सी सेट की बात की जाए तो वो भी क्या है, 1 2 3 ही है, 2 को 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक हिट एंड ट्रायल से रूट ढूंढना पड़ेगा। तो हिट एंड ट्रायल से एक रूट दिख रहा है तुम्हें, मुझे तो दिख गया। अगर x की वैल्यू 1 रखो इसके अंदर तो देखो ये 0 बन जाएगा, 0 बन रहा है ना। तो इसका एक रूट मिल गया, x इज इक्वल टू 1। अब बाकी के दो रूट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, है ना। अब तुमने सिंथेटिक डिवीजन का नाम सुना है, सिंथेटिक डिवीजन से कर लो, इजीली हो जाएगा। अगर किसी को नहीं आता है तो मैं सिखा देता हूं, डिवीजन ही कर रहे हैं बेसिकली। अब यहां से इसको डिवाइड करने का एक तो वो वाला तरीका है, एक तो ये वाला तरीका है ना। तो ये वाला तरीका नहीं बोल रहा हूं मैं, सिंथेटिक डिवीजन आता है, बताओ सिंथेटिक डिवीजन आता है, नहीं आता है। चलो एक बार डिस्कस करते हैं, देखो कैसे करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। पहले जो ये क्यूबिक इक्वेशन दिख रही है ना, इसके सारे कोफिशिएंट्स लिख लो, इसके सारे कोफिशिएंट्स। तो x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -6 है। x का कोफिशिएंट 11 है और कांस्टेंट टर्म -6 है। अगर बाई चांस x इज रॉन्ग है सर आपका, x इज इक्वल टू 2 होगा, क्यों भाई 1 सेटिस्फाई कर तो रहा है निधि। 1 -6 हो जाएगा, माइनस का 5, और 11 -6 हो जाएगा 5, तो -5 + 5 0 ही तो आ रहा है, 0 ही आ रहा है यार, सही तो है। हाँ, तो अब क्या करो, जो तुमने रूट निकाला है, एक 1 रूट निकाला उसको यहां लिख लो। ठीक है, इसको क्या लिख लो, यहां पे 1 लिख लो। अब सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं, वो कहता है यहां पे जो लिखा हुआ है उसको पहले तो यहां पे ऐसे का ऐसे लिख दो,
ये जो है इसको ऐसा कैसे लिख दो। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करा लो, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आएगी 1, यहां लिख देंगे। अब इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब इस किस से गुना कराओ वापिस से, कितना हो जाएगा माइनस का 5, यहां पे माइनस का 5 लिख दो। अब इन दोनों को ऐड कर लो, कितना होगा 6 हो जाएगा। अब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6, यहां लिख दो, कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ये चीज रिमाइंडर को ही रिप्रेजेंट करती है, ये रिमाइंडर होता है। अब ये वाले जो नंबर आए ना, ये वाले नंबर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स आ गए। ये क्या आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, यानी कि ये कोफिशिएंट तो एक्स स्क्वायर का है, ये कोफिशिएंट -5 किसका है, एक्स का, तो माइनस का 5x, और ये कांस्टेंट टर्म है इज इक्वल टू 0। यानी कि जब x -1 से इस क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड कराओगे तो ये फैक्टर बचेगा, कोशेंट ये बचेगा। अब इसको सोल्व कर लो, x माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो x की एक वैल्यू तो आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी 3, ठीक है। तो डी सेट भी तुम्हारा क्या बन रहा है, 1 2 3 बन रहा है। तो कौन कौन से सेट इक्वल है, ए सी और डी, बी इक्वल नहीं है। गुड इवनिंग नीतू, ए सी एंड, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला देखो क्या कह रहा है कि -3 से 5 का ओपन इंटरवल जो है, और बी सेट दिया हुआ है -7 से 9 का क्लोज्ड इंटरवल है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सी बात सेटिस्फाई करेगी, ये पूछ रहा है। ए इज इक्वल टू बी तो डेफिनेटली नहीं है, ए इज इक्वल टू बी तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। यहां मिलेगा माइनस का 7, यहां मिलेगा माइनस का 3, यहां मिलेगा 5 और यहां मिलेगा 9। अगर मैं पहले सेट की बात करूं -3 से 5, तो ये कौन सा है, -3 से 5 का ओपन इंटरवल है, और -7 से 9 का क्लोज्ड इंटरवल, ये हो गया। ये वाला सेट तो है तुम्हारा ए, और ये वाला सेट है तुम्हारा बी। तो देखो ध्यान से, क्या ए सेट के सारे एलिमेंट बी में से ही नहीं आ रहे, ये पूरा का पूरा ए सेट बी के अंदर है, ये पूरा का पूरा ए सेट जो है ये बी के अंदर है। तो क्या बोलेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी बोलेंगे, या बी इज ए सबसेट ऑफ ए बोलेंगे। क्या बी के सारे एलिमेंट ए में जा रहे हैं, नहीं जा रहे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो रहा है, ठीक है। इंटरवल्स के क्वेश्चन नंबर लाइन से करने हैं, इंटरवल का यूनियन निकालना है, डिफरेंस निकालना है, कुछ भी निकालना है, वो हमें किससे करना है, इससे करना है। चलो मेरे को एक जल्दी से एक आंसर लिख के दिखा दो इसी के अंदर से, यही दोनों सेट दिए हुए हैं, बी माइनस ए सेट निकाल के बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी। इसी क्वेश्चन के अंदर बी माइनस ए सेट बताओ क्या होगा। बी माइनस ए, बी का और ए सेट का डिफरेंस बताओ क्या होगा। सर डी आंसर होगा, ये प्रॉपर सबसेट होगा। हाँ तो प्रॉपर ही तो लिखा हुआ है ये, है ना प्रदीप, ये प्रॉपर ही लिखा हुआ है। और अगर ये भी लिखा होता तो भी सही था, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ये लिखा होता तो भी ठीक था। गौतम कह रहा है एम्प्टी होगा। क्या बी के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो। चलो किसी का आंसर आने तो फिर देखते हैं। बी में से उन एलिमेंट्स को हटा दो जो ए के अंदर है, तो ये बी रहा और ये ए रहा। बी में से उन एलिमेंट्स को हटा दो जो ए में नहीं है। रितिका का आंसर आ गया, वेरी गुड। तो देखो कौन सा, यहां से शुरू करो, -7 से चलती जा रही है गाड़ी, चलती जा रही है गाड़ी, चलती जा रही है गाड़ी। यहां पे -3 है, क्या यहां पे -3 है, नहीं है, तो यहां पे -3 आ गया, वेरी गुड, मैंने गलत कर दिया। तो -7 से -3 तक के ये सारे के सारे नंबर बी में तो है पर ए में नहीं है। एग्री करते हो इस बात से। ये देखो ये डिस्क्रीट सेट बना रहे हैं, -7 -6 ये सब बना रहे हैं। सुप्रिया ने भी किया पर गलती कर दी, रितिका का एकदम ठीक था, ईशा का भी थोड़ा गलत है। -3 को ध्यान से देखो, -3 बी में तो है पर ए में नहीं है, तो वो बी माइनस ए में आएगा। अब इसके आगे के जितने भी एलिमेंट है ये सारे के सारे 5 तक वहां पे है, तो इनको इंक्लूड नहीं करना है। फिर अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 जो है वो बी में तो है पर ए में नहीं है, तो वो इसके अंदर आएगा। फिर इसके आगे के तो सारे ही ऐसे हैं जो बी में तो हैं पर ए में नहीं है, ये सारे भी आएंगे। तो हमारा सेट क्या बना, -7 टू -3 का क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि -3 भी ऐसा एलिमेंट है जो बी में तो है पर ए में नहीं है। यूनियन क्लोज्ड 5, क्योंकि 5 ऐसा एलिमेंट है जो बी में तो है पर ए में नहीं है। क्लोज्ड 5 से 9 का क्लोज, ये बनेगा तुम्हारा बी माइनस है। आई बात समझ में। इंटरसेक्शन कहां से आ गया ममता, क्या क्या लिखने लग रहे हो। अच्छा अब ए माइनस बी बताओ, ए माइनस बी बताओ, आज ही तो कराया है मैंने, बिल्कुल सोनी। ए माइनस बी बताओ जल्दी से, उल्टा करो, ऐसे एलिमेंट्स बताओ जो ए में तो है पर बी में नहीं है।
वेरी गुड सोनी, वेरी गुड प्रदीप, गौतम, मोनिका, रितिका, वेरी गुड, एकदम सही है। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है ए के पास जो बी के पास ना हो? ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि बी तो ए का सबसेट ही है, सॉरी ए तो बी का सबसेट ही है, तो ए के तो सारे के सारे एलिमेंट बी के पास है ही, तो ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। तो ए माइनस बी विल बी 5, ठीक है ना? इस तरीके से कर लोगे, मेरे को जहां तक उम्मीद है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि टू फाइनाइट सेट्स, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है? एनसीईआरटी की किताब उठा के देखना, उसके अंदर है टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स। दो सेट है जिनके अंदर एक के अंदर तो m एलिमेंट है, दूसरे के अंदर n एलिमेंट्स है रिस्पेक्टिवली। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। कह रहा है कि इसके जो सबसेट है, ए वाले के जो सबसेट है जो कि 2 की पावर m होंगे, वो बी वाले के सबसेट जो कि 2 की पावर n है उससे 56 ज्यादा है, 56 मोर देन है ना? तो मैं क्या लिखूंगा कि 2 की पावर m जो है वो 2 की पावर n से 56 ज्यादा है। जो a के सबसेट है वो b के सबसेट से 56 ज्यादा है। तो अगर मैं अब इस इक्वेशन को लिखूं तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n कितना हो गया? 56 हो गया। तो हमसे क्या पूछा है कि m और n क्या होंगे? आंसर दिया हुआ है, सेटिस्फाई करा के देख लो बस, और कुछ नहीं करना। अगर मैं m की वैल्यू 7 लूं और n की वैल्यू 6 लूं तो 2 की पावर 7 कितना होगा? 128 माइनस का 64। अगर इन दोनों को घटाओगे तो 64 आएगा, तो गलत है। 5 और 1 देखो, 2 रेज टू द पावर 5 कितना होगा? 32 और माइनस का 2 30 होगा, ये भी गलत है। अगर मैं 6 और 3 की बात करूं, 2 रेज टू द पावर 6 कितना होगा? 64 एंड माइनस 2 रेज टू द पावर 3 8, तो 56 आ रहा है। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? आसान सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक सा, एनसीईआरटी का। नेक्स्ट, ये देखो, ये बढ़िया सवाल दिख रहा है ना? ये बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है। पूछ रहा है कि इसको जब सोल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा? करते हैं इसको सोल्व। देखो देखो, ये वाला सेट, इसके अंदर तो कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। मैं लिख देता हूं अगर तुम्हें थोड़ा कम दिख रहा हो तो, ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। इसको सोल्व करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो पहले इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसके अंदर डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्वेश्चन टीजीटी 2021 में आया था, ठीक है? कोई नहीं, मैं समझाता हूं, नहीं आया तो। अब देखो, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? ए का कॉम्प्लीमेंट कर दो, इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो बी आ जाएगा, और सी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो सी आ जाएगा। जो यूनियंस है वो तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? गलत लिख गए, क्या गलत लिख दिया भाई? अच्छा, ये वाली चीज गलत लिख दी, वाली चीज, सॉरी। यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन है, ठीक है? सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हो जाएगा, ठीक है? और इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। एक मिनट के लिए ना इसको साइड में रखते हैं, इसका अभी कुछ काम नहीं है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देखो। हमें इस सेट का और इस सेट का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। अब फॉर्मूला जो है ना, फॉर्मूले पे मत जाओ, प्रॉपर्टी नहीं यूज करनी, कॉमन सेंस यूज करना है। सेट्स के क्वेश्चन कॉमन सेंस से करो। देखो, मुझे एक बात बताओ जरा तुम, यहां पे इस सेट के अंदर बी यूनियन सी पूरा पूरा सेट है, और इस सेट के अंदर भी बी यूनियन सी पूरा का पूरा सेट प्रेजेंट है। यहां पे ए सेट है और यहां पे ए का कॉम्प्लीमेंट है, यहां पे ए सेट है और यहां पे ए का कॉम्प्लीमेंट है। कुछ भी नहीं किया है, डी मॉर्गन्स लॉ लगाया है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? ए का कॉम्प्लीमेंट कर दो, बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा, सी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सी हो जाएगा। इंटरसेक्शन का यूनियन, इंटरसेक्शन का यूनियन, बस और कुछ नहीं किया है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे क्या क्या चीज प्रेजेंट है? देखो, सारी यूनियन है। यहाँ पे ए है पूरा का पूरा, बी यूनियन सी है, ये दो चीजें यहाँ पे है। इनको मिला के हमने बनाया है ये सेट। और ये सेट कैसे बना है? यहाँ पे एक तो ए का कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे एक क्या है? बी यूनियन सी है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या मिलेगा? इंटरसेक्शन देख रहा हूं तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या मिलेगा? क्या ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ चीज कॉमन आएगी? खुद बताओ, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में से कुछ चीज कॉमन निकलेगी? इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा, कॉमन लूंगा, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में तो कुछ चीज कॉमन आएगी नहीं। अगर इसके अंदर देखें तो बी यूनियन सी पूरा का पूरा है, और इसके अंदर भी बी यूनियन सी पूरा का पूरा है। तो क्या इन दोनों के इंटरसेक्शन में बी यूनियन सी नहीं आएगा? बोलो, क्योंकि इस पूरे सेट में और इस पूरे सेट में मुझे सिर्फ बी यूनियन सी ही कॉमन दिख रहा है और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो अगर मैं इस पूरे झमेले को, कोई मैं प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा, कोई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगा रहा, अगर मैं इस पूरे के पूरे इंटरसेक्शन को बी यूनियन सी लिख दूं तो तुम्हें कोई समस्या है? ये बताओ मेरे को। हाल तुम्हें सवाल का मुश्किल बनाया हुआ है। बोलो, ये स्टेप समझ आया कि नहीं आया? अगर ये आ गया तो खत्म। फिर अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, बस, ठीक है?
अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, हमने आज ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा है, क्या कहता है, इंटरसेक्शन इसके पास चला जाएगा और इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे सी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे सी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, और सी का इंटरसेक्शन ले लेंगे सी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये इंटरसेक्शन सी जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंटरसेक्शन सी बी के पास चला गया, इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट सी के पास चला गया, और जो यूनियन था वो ऐसा ही है। अब सी और सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन तो कुछ बनना नहीं, कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन तो फाई आएगा, तो बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन फाई, है ना। अब इन दोनों को मिला दोगे, फाई को किसी में मिला दोगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, फाई के पास बेचारे के पास कुछ है ही नहीं देने को, तो इसका यूनियन लेने का कोई तुक है नहीं, इसको हटा सकते हैं, तो फाइनली मेरा बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ही बन जाएगा। इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आई कि नहीं आई बात? बढ़िया सवाल था, ये नहीं पता ये आया हुआ है। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बात अच्छे से? तो थोड़ी सी ना कॉमन सेंस लगा लिया करो, उससे ही हो जाएगा, कोई फॉर्मूले रटने की कोई खास जरूरत नहीं है। अगर कॉमन सेंस काम ना करती फिर मैं जाता वेन डायग्राम पे, मैं इसका वेन डायग्राम बनाता, मैं इसका वेन डायग्राम बनाता, और फिर देखता कि ये क्या बन रहा है। समझ आ रही है बात? चलो नेक्स्ट, तो ये भी अच्छा सवाल है। टू सेट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज फॉलोज, कह रहा है कि दो सेट डिफाइन किए हैं हमें, कह रहा है कि इसके अंदर वो सारे x कोमा y आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x को, और यहां पे वो सारे x y आएंगे जो किसको सेटिस्फाई करेंगे, y इज इक्वल टू x क्यूब को, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। यानी कि अगर पहले वाले सेट की मैं बात करूं, थोड़ा सा ग्राफ बनाऊंगा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है पर इसके अंदर यूज होगा, वैसे ही करना पड़ेगा इसको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो कैसा दिखेगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ये ग्राफ होगा तुम्हारा ई रेज टू द पावर 2x का, ये ग्राफ होगा ई रेज टू द पावर 2x का, और जो तुम्हारा x क्यूब है, जो तुम्हारा क्या है x क्यूब है, वो कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा, इसके साथ साथ ये तो इधर ऐसे चलता जाएगा और ये ऐसे चलता जाएगा इधर, है ना, ये x क्यूब का ग्राफ होता है। तो अब वो बोल रहे हैं इनमें से कौन सी बात सेटिस्फाई करेगी, कह रहा है कि a जो है ना वो पूरा का पूरा b का सबसेट होगा, ये तो बात ही बेकार है। क्या ये पूरा का पूरा जो ये a सेट दिख रहा है तुम्हें, ये जो ग्राफ दिख रहा है ऊपर वाला, ये b सेट है, क्या ये पूरा का पूरा a सेट b के अंदर जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। ये पॉइंट कहां आ रहेंगे, अगर पूरा का पूरा इसके अंदर जाता तो इसी पे ही बनता, इसी पे तो बना नहीं। सिमिलरली क्या b a का सबसेट हो सकता है, या फिर b a का सबसेट हो सकता है? देखो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक सारा का सारा जो ग्राफ दिख रहा है ये इसके अंदर है नहीं है, ये ग्राफ अपना अलग है, ये ग्राफ अपना अलग है। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट होते तो उसके अंदर ही मर्ज हो जाता वो ग्राफ, तो मर्ज तो नहीं हुआ कहीं पे भी, ये भी गलत है। अब कह रहा है अगर a और b के यूनियन ले लें तो फाई आएगा, क्या आ सकता है? अगर इन पूरे सबको मिला लूं, ये सारे पॉइंट्स इसके मिला लूं और ये सारे पॉइंट इसके मिला लूं, तो क्या फाई आएगा? कहां आएगा, सब मिलाने की बात कर रहे हैं, तो इसके सारे पॉइंट्स आ जाएंगे और इसके सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, और इनको सबको मिलाओगे तो कहां फाई आएगा भाई, बहुत सारे पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट सेट बनेगा, बल्कि ये भी बात गलत होगी। तो हमारे पास यही बच गया, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यहां एक छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती थी कि भाई सर ये आगे जाके कट कर जाते तो वो पॉइंट कॉमन भी मिल सकता था, पर फिर ऑप्शन ने उन सारी चीजों को रिजेक्ट करा दिया, मतलब ये कहीं भी कट नहीं करेंगे, तो हमने ऑप्शंस की हेल्प ली, थोड़ी सी ग्राफ की हेल्प ली और बना दिया। समझ गए? बोलो, बेसिक सी बात है, हाँ या ना? डन? जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। सर ये ग्राफ कैसे बना समझा दीजिए, ये मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें रिलेशन फंक्शन के अंदर, तभी समझाऊंगा, ठीक है निर्मला? अभी नहीं समझाऊंगा, तभी समझ में आएगा, फंक्शंस के अंदर मैं ग्राफ बनाने सिखाऊंगा तभी समझाऊंगा। अभी जो मैंने बातें बोली हैं ग्राफ के बाद की वो समझ आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट, लेट p बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, p जो है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, यानी p सेट हमें क्या दिया हुआ है, 2 3 5 7 सारे प्राइम नंबर हैं इस दुनिया के p के अंदर। और अगर s की बात करूं तो वो सारे t आएंगे, वो सारे t आएंगे जिसके लिए ये चीज एक प्राइम नंबर बनेगी। तो फिर पूछ रहा है क्या होगा, यानी कि अगर मैं s की थोड़ी सी बात करना चाहूं तो क्या s के अंदर 1 आएगा? टी बच्चा गुड इवनिंग। तो x को t को अगर मैं 1 लूंगा तो 2 की पावर 1 माइनस 1 जो कि क्या होगा 1 होगा, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं आया तो 1 नहीं आएगा। फिर इसके अंदर पहला एलिमेंट क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 रखेंगे t को तो 4 माइनस 1 3 बनेगा। अगर मैं 2 को 3 रखता हूं तो 3 रखूंगा तो 8 माइनस 1 7 बनेगा, तो दूसरा एलिमेंट यहां 3 आएगा। ऐसे t आने चाहिए जिसके लिए ये प्राइम नंबर आए। अगर मैं 4 रखता हूं तो क्या बनेगा, 16 माइनस 1 जो कि 15 होता है, 15 इज नॉट ए प्राइम, ठीक है। अगर मैं 4 के बाद 5 रखता हूं तो 32 माइनस 1 31 एक प्राइम होता है तो 5 आ जाएगा। अब देखो इसके नक्शे कदम पे ही चल रहा है एकदम,
ये वाला सेट इसके नक्शे कदम पे ही चल रहा है, तो इतने से ही समझ जाओ कि एस जो है ना, कौन किसका सबसेट है, ये बताओ कौन किसका सबसेट है। एस अगर एस पी का सबसेट है या पी एस का सबसेट है, और या फिर मैं बोलूं कि एस इज इक्वल टू पी है, बताओ कौन सी बात सही रहेगी। काया बोल रही है कि सर सी ही मार दो, बोलो। तो ये एकदम इसके नक्शे कदम पे चल रहा है ना, तो ये वाले जो सारे के सारे एलिमेंट हैं, ये वाले सारे के सारे एलिमेंट ये भी निकाल देगा, है ना। अब बात वही है कि मान लो मैं तुमको कहूं कि यहाँ पे 1 2 3 4 एक सेट लिखा है, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 ऐसे ही करके एक सेट लिखा है, या 1 2 के बाद मैंने, तो फिर इन सेट्स को हम इक्वल ही बोलेंगे, है ना। इन सेट्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल ही बोलेंगे, तो इक्वल सेट ही होंगे, बिल्कुल सबका सही है। नेक्स्ट, कंसीडर द सेट ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नल सेट। पूछ रहा है कौन सा नल सेट होगा, सोल्व करना है। एक्स एक ऐसा रियल नंबर होना चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं होता जिसका मैं स्क्वायर करूं और एक में जोड़ू तो 0 आए, तो 5 होगा। एक्स एक ऐसा रियल नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर करूं और 16 में से घटाऊं तो 0 आए, ये तुम्हें पता है, 4 और -4 ऐसे नंबर्स होते हैं। पीडीएफ बाइलिंगुअल आ जाएगी अगली बार से, ठीक है मोहित, बता दिया। कह रहा है एक्स एक ऐसा रियल नंबर होना चाहिए जिसका ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को अगर मैं सोल्व करूं तो एक्स माइनस का 2 और एक्स प्लस 1 फैक्टर बन रहे हैं, यानी कि जो सी सेट है तुम्हारा वो है -1, 2, है ना। तो एम्प्टी सेट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ए है, एम्प्टी सेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्या है, ए है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन देखो, अब इन क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। इन क्वेश्चन को बना के देखना है बस तुम्हें कि बन क्या रहे हैं सेट, थोड़ा सा आइडिया लग जाए। देखो क्या कह रहा है कि एक्स सेट ये बनेगा, एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो रख रख के देख लो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अगर मैं एन की वैल्यू 1 लेता हूं, एन की वैल्यू अगर मैं 1 लूं तो कितना बनेगा, 8 -7 -1, यानी कि 0 बन रहा है, तो इसके अंदर पहला एलिमेंट 0 आएगा। अगर मैं इसके अंदर 2 रखता हूं तो कितना हो जाएगा, 64 -14 -1, यानी कि 64 में से 15 गया तो 49 हो जाएगा। अगर 3 रखता हूं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, देख लेंगे, जरूरत पड़ी तो आगे लिख लेंगे। अगर मैं y की बात करूं तो y में भी नेचुरल नंबर रखना है। अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 1 रखेंगे तो हो जाएगा 0। अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 49। अगर 3 रखेंगे, 3 रखो, 3 रखो इसके अंदर तो 49, और 3 रखेंगे तो 98 हो जाएगा ये, है ना। अब एक बार ना इसको सोल्व करके देख लो, तीसरे एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं 8 यहाँ पे 3 रख के देखता हूं तो 8 का क्यूब हो जाएगा जो कि 512 होगा, माइनस का 21 होगा, माइनस का, सॉरी हाँ 3 रखा है ना, 21 और माइनस का 1, ठीक है भाई। और ये कितना होगा, 512 माइनस का 22, जो कि कितना आ रहा है, 490 आ रहा है, ये आ रहा है 490। अब बताओ कौन सा सेट किसको अपने अंदर कंटेन कर रहा है, कौन सा सेट। अरे भाई सोनू तो कल की क्लास कर ले यार जाके ना, आज की क्लास कर रहा है तो आगे भयानक भयानक बेकार बेकार डाउट मुझसे पूछ रहा है, तो उसका मतलब यही है कि बेसिक्स क्लियर नहीं है, बेसिक्स क्लियर करो। अब मुझे बताओ कि ये सेट इसके अंदर आएगा या ये सेट इसके अंदर आएगा। यहाँ पे तो 49 के मल्टीपल्स हैं, 49 98, कहीं ना कहीं जाके जब तुम 11 रखोगे, 11 रखोगे तो 490 भी आ जाएगा, यानी कि ये बड़ा हुआ, ये सेट बड़ा हुआ और ये सेट छोटा हुआ, है ना। तो ये वाला सेट इसके अंदर जा रहा है ना, तो एक्स वाई का सबसेट है, एक्स वाई का सबसेट है। वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स कैसे बोल रहे हो भाई, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ यार, सबसेट देखने में कैसे गलती कर सकते हो। 98 इसके अंदर दिख रहा है क्या तुम्हें, 98 इसके अंदर दिख रहा है, वाई कैसे सबसेट है। अभी भी कमेंट आए जा रहे, वाई इज कंटेन्ड इन एक्स, वाई इज कंटेन्ड इन एक्स। ध्यान से देखो, बुद्धि खोलो, दिमाग खोलो, आंख नाक कान खुले रखा करो। ये 98 है, क्या 98 इसके अंदर है, 98 के बाद 3 से गुना करोगे तो 147 आएगा, 147, इसके बाद आएगा 147, वो इसके अंदर है। ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, ये सेट इसके अंदर जा रहा है ना, तो ये इसका सबसेट है। क्या ही कर रहे हो पता नहीं। नेक्स्ट देखो ऐसा ही है, नेक्स्ट जो है वो ऐसा ही है, क्या कह रहा है, एक्स सेट ये दिया हुआ है, वाई सेट ये दिया हुआ है, वेयर एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो एक्स का और वाई का यूनियन पूछ रहा है, क्या होगा, है ना। सर बी इज करेक्ट, हाउ बी इज करेक्ट छाया, बताना जरा, वाई एक्स का सबसेट कैसे है, जरा समझाओ मेरे को, कैसी बात कर रहे हो। तो भाई फिर तो समस्या है सोनू, या तो मुझ में समस्या है या तुझ में समस्या है। अगर सारी क्लास देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो हम दोनों में से एक में समस्या है। फिर कैसे है ये, इसका सबसेट कैसे है, समझाओ मेरे को, मैं समझ लूंगा। यहाँ इतने मैं ये समझा रहा हूं जब तक तुम्हारी कोई आर्ग्यूमेंट आती है। एक्स सेट देखो, 1 रखो क्या बनेगा, 0, सेम ही है, सेम ही चीज है वैसे। 2 रखोगे तो कितना आएगा, 16 -3 -1, ये हो जाएगा 12, ठीक है। और 2 रख दिया, अब 3 रखो
तो 64 माइनस का 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 54। तो ये ऐसे चलती जाएगी कहानी, ठीक है। y की बात कर लो, यहाँ पे 9 के मल्टीपल आएंगे कुल मिला के बात ये 0, 9, 18, 27, 27 के बाद 36, ऐसे चलते जाएंगे। अब बोलो, यहां भी वही बात हो रही है, ये वाला सेट यहाँ 12 ही आएगा क्या, बताना। अच्छा गलती कर दी ना, ये 12 नहीं आएगा, k माइनस 1 आएगा, वो आएगा। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो ये वाला सेट अब फिर से इसके अंदर जा रहा है, x इज ए सबसेट ऑफ y, यहां भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x इज ए सबसेट ऑफ y, यहां पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो x यूनियन y क्या बनेगा बताओ, ये वाला सेट पूरा का पूरा इसके अंदर जा रहा है, अगर दोनों एलिमेंट्स को, दोनों सेट्स को मिला भी दोगे तो बड़े वाला ही सेट बनेगा, है ना, बड़े वाला सेट बनेगा ना, इसके और इसके सारे एलिमेंट मिला दोगे तो यही वाला वो यही वाला सेट आएगा। और अगर मैं यूनियन इंटरसेक्शन की बात करूं तो कमेंट करके बताओ जल्दी से। चलो ये तो y आ गया, अगर मैं x इंटरसेक्शन y पूछूं देन वो क्या आएगा, बिल्कुल पायल, रितिका, अरुण, प्रतिभा, सुप्रिया। अगर मैं x इंटरसेक्शन y की बात करूं देन वो क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, इंटरसेक्शन की मैं बात करूं x आएगा, बिल्कुल पूजा, वत्सा, बिल्कुल x आएगा, ठीक है। जब सेट छोटा होता है तो इंटरसेक्शन के अंदर छोटे वाला आएगा, यहां हो जाएगा x। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, ये तो आसान सी बात है, इसमें तो देखो क्या कह रहा है कि 2, 3, 4 इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट। क्या कह रहा है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है इसका 1, 2, 3, 4 का। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल है, क्योंकि 2, 3, 4 इसी के अंदर से आ रहे हैं, 2, 3, 4, तो ये तो इसका प्रॉपर सबसेट है एकदम अच्छे से। ये बात तो एकदम गलत है। यहां क्या कह रहा है कि ए बी सी जो है वो किसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, बी सी डी का। क्या ये बात सही है, ए बी सी तीनों एलिमेंट यहां से आ रहे हैं, नहीं आ रहे, देखो ए नहीं आ रहा, इसके अंदर ए नहीं है, तो ये बात वो ठीक बोल रहा है। सर मेरा कमेंट आ रहा है या नहीं, संजीव बिल्कुल आ रहा है तुम्हारा कमेंट, ठीक है। 22 में एक्स सबसेट कैसा है वाई का, निधि अभी तक वहीं पे फाइल अटकी हुई है, ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। 0 है ये रहा, 9 है ये रहा, 54 है, 9 का जब पहाड़ा आगे चलाएंगे तो 9 5 45, 9 6 54, 54 भी आ जाएगा। फिर अगला एलिमेंट निकालेगी निधि तो वो भी इसके अंदर चला जाएगा, तो इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर जा रहे हैं, दैट इज व्हाई एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई। हाँ भाई इसकी बात करो थर्ड वाले की, कह रहा है एक्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक प्लेन के अंदर, और x जो यहाँ पे है एक ट्रायंगल है, कोई भी रैंडम ट्रायंगल है, यानी कि यहां तो इस दुनिया की सारी ट्रायंगल है और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस दुनिया की सारी ट्रायंगल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो होगी ही ना। अगर इस दुनिया की सारी ट्रायंगल्स की मैं बात करूं, एक कमरे के अंदर मैंने सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल भर दी, तो उसके अंदर कुछ ट्रायंगल्स इक्विलेटरल भी होंगी, तो ये बात भी उसकी एकदम ठीक है, प्रॉपर सबसेट है। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है, तो ये सेट कुछ ऐसा दिखेगा 2, 4, 6, 8 इवन नेचुरल नंबर का, और ये क्या है x एक इंटीजर है, तो यहाँ पे तो इस दुनिया के सारे इंटीजर है, ठीक है, तो ये भी बात सही है सारे। अरे नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये नॉट ए प्रॉपर सबसेट कह रहा है, नॉट कह रहा है, ये बात गलत हो गई फिर, ठीक है। तो कौन कौन सी बात सही हुई भाई, दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी बात सही हुई, तो बी सही है। अगर यहां सबसेट बोलता तो ये बात ठीक थी, हाँ हो सकता है प्रतिभा। नेक्स्ट ये बढ़िया सवाल है, देखो कह रहा है ए के अंदर 1000 एलिमेंट है, बी के अंदर 500 एलिमेंट है, और इंटरसेक्शन के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होगा। कह रहा है इंटरसेक्शन के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होगा, और ए यूनियन बी कितना है, पी है, तो पी की कम से कम वैल्यू कितनी होगी और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि पी की कम से कम वैल्यू और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, ठीक है भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें पहले इस कंडीशन का यूज करते हैं हम, पहले तो इस कंडीशन का यूज करेंगे, ठीक है। उसने क्या कहा है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हमें एक फॉर्मूला पता है, आज ही डिस्कस किया था, एन ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो वो क्या आएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन बी आएगा। और जो ये वाली बात है ये हमें दी हुई है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि इंटरसेक्शन आया है और इंटरसेक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो एक तो यहां से निकलेगी इक्वलिटी हमारी। ए की वैल्यू रखो कितनी है, 1000 है, बी की वैल्यू कितनी है, बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 500 है, माइनस पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो हो गया 1500 माइनस पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पी को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो 1499 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, यानी कि पी की जो वैल्यू है वो 1499 से तो छोटी होगी,
एक शर्त तो ये आ गई, है ना, तो ये वाला रिजेक्ट हो गया और ये वाला रिजेक्ट हो गया। अब कह रहा है कि पी की कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, पी जो है उसकी कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये पूछा है। ठीक है, अब देखो यूनियन की बात कर रहे हो, यूनियन के अंदर कम से कम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं ये बताओ। हम देखते हैं कि यूनियन के अंदर कम से कम एलिमेंट कितने आ सकते हैं। देखो अगर मैं कुछ ऐसी बात करूं, ए सेट मान लो ऐसा है और बी सेट मान लो ऐसा है, इसके अंदर 1000 एलिमेंट है, इसके अंदर 500 एलिमेंट है ना, तो 1000 प्लस का 500 और कुछ इंटरसेक्शन में से सब्ट्रैक्ट होंगे, तो यानी कि 1500 में से थोड़ा मोड़ा सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, एक तो केस ये बन सकता है। और सोचो अगर बी सेट पूरा का पूरा ए के अंदर चला जाए, अगर बी सेट जो है वो पूरा का पूरा ए के अंदर चला जाए, देखो क्या ए सेट पूरा का पूरा बी के अंदर जा सकता है? ए सेट जो है वो पूरा का पूरा बी के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि बी के अंदर तो 500 एलिमेंट है और ए के अंदर 1000 एलिमेंट है, तो इसके अंदर कैसे जाएगा? पर बी सेट पूरा का पूरा ए के अंदर आ सकता है। मान लो ये तुम्हारा ए है, अब ये देखो जैसे जैसे ये इंटरसेक्शन अपना बढ़ाएगा, इसके अंदर लेके जाएगा, जैसे जैसे बी सेट इसके अंदर घुसेगा वैसे वैसे यहां से सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बी इसके अंदर पूरा चला जाएगा तो ऐसी कुछ पिक्चर दिखेगी, एक्लिप्स बन गया, है ना, एक तरीके से पोलर एक्लिप्स बन गया। चांद जो है धीरे 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 इसको कवर कर रहा है ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब चांद जो है पूरा का पूरा सूरज के अंदर घुस जाएगा, एक छल्ला बन जाएगा, जो रिंग बन जाती है ना एपोकलिप्स में ना, वो बन गई। तो उस केस के अंदर जो इनका यूनियन है ना वो सबसे छोटा बनता है। उस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एरिया जो हमें दिखता है वो सन का दिखता है, मून का नहीं दिखता। तो हमें मून नहीं दिखेगा, मून अपनी अपनी परछाई को ढक लेगा और जो सन है बस उसकी जो बची हुई एरिया ये दिखेगा। अब अगर मैं इसके यूनियन की बात करूं तो इसका यूनियन क्या होगा, ये पूरा का पूरा ए सेट होगा, ये यूनियन होगा। इससे छोटा यूनियन नहीं बना सकते तुम, बना के दिखा दो, ये सबसे छोटा यूनियन है, इससे छोटा यूनियन किसी भी केस में नहीं बन सकता। तो स्मॉलेस्ट यूनियन कितना होगा, 1000 होगा। सही बात समझ, इज द राइट आंसर। डन, बोलो। हाँ भाई, अब यहां से एक क्वेश्चन और करता हूं, मुझे बताओ कि मैक्सिमम इंटरसेक्शन कितना हो सकता है। मैं पूछ रहा हूं कि इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये बताओ। अगर जो भी हो गया चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण वो देख लेना, ये बताओ मेरे को कि अगर ए में इतने एलिमेंट बी में इतने एलिमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी में ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट हो सकते हैं, ये बताओ। अगर दोनों के इंटरसेक्शन की मैं बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड प्रतिभा, शाबाश, वेरी गुड निधि। मुझे नहीं पता, लव कुश, निशा, संजीव, पलक, वेरी गुड, सबको समझ आ गया इसका मतलब एकदम अच्छे से। निशा, तो सबसे बड़ा इंटरसेक्शन भी इसी केस में होगा, सबसे बड़ा इंटरसेक्शन भी इसी केस में होगा जब जो तुम्हारा ये छोटे वाला सेट है ना ये बाहर आने लग जाएगा। जैसे जैसे ये वापस बाहर आएगा तो इनका इंटरसेक्शन कम होने लग जाएगा, है ना, इंटरसेक्शन इनका कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा इसके अंदर रहेगा तो वो इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितना होगा, 500 होगा। चलो बढ़िया, नेक्स्ट। शेडेड एरिया कहा है, शेडेड एरिया मैं देख लेता हूँ कौन सा शेडेड एरिया है। तो ये वाला शेडेड एरिया है, ये वाला शेडेड एरिया बताओ क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इनमें से। पहले वाला देखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, मैं बनाता हूं दूसरे कलर से। ठीक है, बी यूनियन सी लो, पहले बी और सी का यूनियन लोगे तो ये तो पूरा का पूरा सी हो गया और ये पूरा का पूरा बी हो गया, ये हो गया। इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लो। जब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, ये वाला। ये हमें तो इससे उल्टा ही चाहिए, ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है। अगर मैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं, ये देखते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी कहां होगा, यहां होगा। और ए यूनियन ए के साथ इसको मिक्स करना है, ये पूरा का पूरा तुम्हारा ए है, इसके साथ अगर इसको भी मिला दोगे तो ये तो कभी नहीं बनेगा। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, अगर बी में से वो एलिमेंट देख रहे हैं जो सी में नहीं है तो सी सी के हटा दो तो ये बचेंगे, देखो ये वाला बी माइनस सी, ये सेट होगा वो एलिमेंट जो बी में है पर सी में नहीं है। और इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो जब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लोगे तो बस ये एलिमेंट दिखेंगे, ये वाले जो ए के साथ कॉमन एलिमेंट है, तो ये भी नहीं आया, तो फिर लास्ट हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया, डी बच गया। क्लियर, सबका ठीक है, जिन्होंने भी जवाब दिया डी ही दिया है सबने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस, ये क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अगर तुम्हें याद हो आज ही सुबह डिस्कस किया था, ये इसका क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं, आज ही बताया था मैंने, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी घटाएंगे तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस ही आता है ना, तो ये हमें पता है। अरे अरे अरे, यहाँ इंटरसेक्शन बनाओ, ए यूनियन बी इसको इंटरसेक्शन बनाओ, ये यहाँ पे ये एरर है, टाइपिंग एरर है। ठीक है,
टाइपिंग एरर, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये वाला देखो, इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स देन इज दिस, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन, इसका क्या ले लो, डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ इसके अंदर। तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, जो इंटरसेक्शन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में। अब अंदर ले जाओ ए को, तो ए का इंटरसेक्शन हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, और ए का इंटरसेक्शन हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। यहां पे आ जाएगा इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे तो दिस विल बी फाई, और अगर ये निकालेंगे तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फाई का इंटरसेक्शन किसी के भी साथ लो तो फाई के साथ कुछ नहीं है कॉमन, ये कितना बनेगा तुम्हारा, फाई बनेगा। टीना ने गलती कर दी जल्दबाजी के अंदर, टोनी ने भी गलती कर दी, वहां यूनियन था, वहां क्या था, यूनियन था, सबने गलती कर दी, प्रतिभा ने भी गलती कर दी। इंटरसेक्शन लेना, इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है ये बताओ, इन दोनों के अंदर, अच्छा बीच में यूनियन था क्या, सॉरी 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 सॉरी, बीच में यूनियन था, इसका लोग तुम सही कर रहे हो, मैं गलत कर रहा हूं, ज्ञान बांट रहा हूं, मैंने गलती कर दी। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बीच में यूनियन है, मैंने ध्यान नहीं दिया, बीच में यूनियन है ना, हाँ डी आएगा, बिल्कुल रितिका डी आएगा भाई, सही है सही है सही है, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं मेरी गलती है भाई। नेक्स्ट, हाँ भाई ये क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम दिख रहा है तुम्हें, इसके अंदर बोल रहा है जो ये ई सेट है, जो ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट दिख रहा है, ई के अंदर कितने एलिमेंट्स है, इसके अंदर 42 एलिमेंट्स है पूरे के अंदर, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 15 है, बी के अंदर कितने हैं, 12 है, ये यूनियन वाला जो सेट दिख रहा है इसके अंदर 22 है, देन द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन इन द वेन डायग्राम इज, तो जो ये शेडेड एरिया दिख रहा है ना तुम्हें, ये बाहर वाला, ठीक है, और ये बीच वाला, इसको अगर मिला दूंगा तो इसके अंदर कितना, कितने एलिमेंट्स आएंगे ये पूछ रहा है। पहली बात तो इंटरसेक्शन देख लो, ये तो आसान सा है कैलकुलेट करना, इंटरसेक्शन के अंदर तो यूनियन के अंदर 22 है, ठीक है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो सारी चीज दे रखी है, यूनियन के अंदर 22 है, ए के अंदर 15 है, बी के अंदर 12 है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहां से ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा, ये इधर आ जाएगा और 22 उधर चला जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 27 माइनस 22, ये तो हो गया 5, तो ए इंटरसेक्शन बी तो आ गया 5। अब हमें क्या निकालना है, ये बाहर वाला एरिया निकालना है, ये कैसे निकलेगा देखो, अगर पूरे के पूरे ई में से अगर मैं यूनियन को छोड़ दूं, अगर मैं पूरे के पूरे ई में से यूनियन को छोड़ दूं तो बाहर वाला बच जाएगा, यूनियन के अंदर उसने कितने बताए, 22 बताए है ना, तो इसको पूरे में से घटा दो, कितने बचेंगे, 20, यानी कि बाहर बाहर कितने एलिमेंट्स है, 20 है, तो 20 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक है। आया, सोनी का 30 आ रहा है, रितिका का ठीक आ रहा है, जगजीत का भी ठीक है, प्रदीप ने 47 कैसे बता दिया, 47 तो ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, छाया का भी ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लेट एक्स बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ए एंड बी, एक्स यू जो है, सॉरी एक्स जो है यूनिवर्सल सेट है, ए के अंदर 200, बी के अंदर 300, इंटरसेक्शन के अंदर दिए हुए हैं 100, ये पूछ रहा है, देखो यही पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नीदर ए नोर बी, ना तो ए होना चाहिए ना बी होना चाहिए, यहां पे हमारा डी मॉर्गन्स लॉ आ जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से यूनियन को हटा दो, यूनिवर्सल में से यूनियन को हटा दो, ठीक है यार, पर अच्छा इज इक्वल टू 300 प्रोवाइडेड, अच्छा एन ऑफ एक्स ही निकालना है हमें, हमें क्या निकालना है, एन ऑफ एक्स ही निकालना है, यूनिवर्सल के ही एलिमेंट्स बताने हमें, ठीक है, ये दिया हुआ है तुम्हें, ये कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, मुझे लगा ये पूछा है, ये 300 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया 300 इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स, यूनियन निकालने के लिए उसने सारा तामझाम दिया हुआ है, यूनियन के लिए सारा तामझाम उसने दिया है, ए के अंदर 200 है, बी के अंदर 300 है, और इंटरसेक्शन के अंदर 100 है, माइनस का 100, ये हो जाएगा 300 इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स, माइनस का ये कितना हो जाएगा, 200 300 500 में से 400, 100 गए तो 400, एक्स के अंदर कितने हो गए, 700, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, ललिशा, रितिका, मोनिका, पलक, रीना, जगजीत, वेरी गुड वेरी गुड, धन्यवाद अवधेश। नेक्स्ट देखो, ए कह रहा है ये है, बी कह रहा है ये है, सी कह रहा है ये है, ये कर लेना कुछ से, ये नहीं कराऊंगा मैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, कर लेना कुछ। नेक्स्ट, ए एक्स, ए सेट ये दिया हुआ है, बी सेट ये दिया हुआ है, ये भी कुछ से कर लेना। नेक्स्ट, ये भी कुछ से करना, सिंपल सिंपल। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी सी बी द सेट सच दैट, ए बी सी हमें ऐसे सेट दिए हुए हैं कि ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के बराबर है, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। इसका एक बहुत अच्छे लेवल का प्रूफ है,
ठीक है, इसका बहुत अच्छे लेवल का प्रूफ है, वो नहीं कराऊंगा, इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी की तरह याद रखो। अगर दो सेट्स के साथ एक ऐसा सेट तुम्हें मिल रहा है, बी और सी सेट के साथ मेरे को एक सेट ए ऐसा मिल रहा है जिसका यूनियन और जिसका इंटरसेक्शन सेम है, बी और सी सेट के साथ मेरे को एक ए सेट ऐसा मिल रहा है जिसके साथ यूनियन और इंटरसेक्शन सेम आ रहा है, तो फिर तुम्हारा जो है ना बी और सी सेट वो हमेशा सेम ही होंगे, ये शर्त है, बी इज इक्वल टू सी होता है। ये भी तुम्हें ना एलिमेंट्स की या फिर कोई आर डी शर्मा की बुक उठाओगे उसके अंदर एग्जाम्पल मिलेगा तुम्हें ये, ठीक है, उसके अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, एग्जाम्पल मिलेगा। 32 के अंदर मिसप्रिंट है, कोई नहीं निधि देख लेना, 32 के अंदर हो सकता है कोई मिसप्रिंटिंग होगी, देख लेना, आसान सा क्वेश्चन है, इसके अंदर है भी मिसप्रिंट, तो इतनी बड़ी बात है नहीं, उसके अंदर कुछ खास चीज उसके अंदर दी नहीं होगी उसने। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, 33 क्वेश्चन यूपी टीजीटी में आया था, ठीक है प्रतिभा। नेक्स्ट देखो, इफ वी ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ दिस एंड दिस वी फाइंड दैट द सेट, इन दोनों सेट के बारे में बता रहा है, क्या होगा, जल्दी से बनाओ वेन डायग्राम, जल्दी से वेन डायग्राम बनाते हैं। तो हो गया ए बी सी, पहले क्या कह रहा है, बी यूनियन सी बनाओ, बी और सी का यूनियन लो, अगर मैं बी और सी का यूनियन लूंगा तो क्या आएगा, कलर ही खत्म हो गया यार, बी यूनियन सी, हाँ ये तो बी है पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा सी है, ये बी यूनियन सी है ना, और उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, ये सेट दिख रहा है तुम्हें ए, इसके साथ इसका इंटरसेक्शन ले लो, तो इंटरसेक्शन लूंगा तो सिर्फ ये बचेगा, बताओ ये इंटरसेक्शन बचेगा तुम्हारा, ठीक है, तो बाकी का एरिया हटा रहा हूं मैं, मेरे को पता लग गया क्या बनेगा, ये तो हो गया बी और ये हो गया सी, दूसरा और बनाओ जल्दी से। ए हो गया, बी हो गया और सी, दूसरे वाला क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी ये होगा, और फिर ए इंटरसेक्शन सी, अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो फिर ये होगा, ए इंटरसेक्शन सी होगा, और फिर क्या कह रहा है, इन दोनों का यूनियन ले लो, इन दोनों का क्या ले लो, यूनियन ले लो, तो इन दोनों को मिला दो, जब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन रहा है, नहीं आ रहा है, इधर वाला आना चाहिए था यार, अच्छा मेरे को ए इंटरसेक्शन सी लेना था, ए इंटरसेक्शन सी लेना था, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी, अब इन दोनों को अगर मिला दोगे, यूनियन ले लोगे, तो ये वाला सेट और ये वाला सेट आ जाएगा पूरा का पूरा, और ये देखो ये सेम ही आ रहा है, ठीक है, बोले नेक्स्ट, हाँ एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है, तो ए डेल्टा बी पूछा हुआ है, यानी कि क्या पूछा हुआ है, सिमेट्रिक डिफरेंस पूछा हुआ है, ये कर लेना खुद से, ठीक है, आसान है, इसमें तुम्हें क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, फिर बी माइनस ए निकालना, और फिर उसका यूनियन कर देना, नहीं है इसके अंदर, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस, थोड़ा देखने में सही लग रहा है। देखो कह रहा है कि ए सेट के अंदर वो सारे एक्स आएंगे, ए सेट के अंदर वो सारे एक्स आएंगे जिसपे एफ एक्स जीरो बनेगा, ठीक है, ए सेट के अंदर वो सारे एक्स आएंगे जिसपे एफ एक्स क्या होगा, जीरो होगा, और बी सेट के अंदर वो सारे एक्स आएंगे जिसपे जी एक्स जीरो होगा, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन में वो आएगा जहां पे दोनों के दोनों जीरो बनेंगे, है ना। अब देखो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ए इंटरसेक्शन विल बी, क्या ये कंडीशन मैं बोल सकता हूं, इंटरसेक्शन में लिख देंगे हम, क्या इंटरसेक्शन के अंदर मैं ये शर्त लिख पाऊंगा, क्या ये शर्त मुझे बता पाएगी कि ए को भी जीरो होना पड़ेगा और बी मतलब एफ एक्स को भी जीरो होना पड़ेगा और जी एक्स को भी जीरो होना पड़ेगा, वो कह रहा है कि इंटरसेक्शन के अंदर मैं क्या कंडीशन लिखूंगा, एक्स इज सच दैट जो मेरे को ये कंडीशन ये बता दे कि एफ एक्स भी जीरो होना चाहिए और जी एक्स भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो वही आएगा, इंटरसेक्शन के अंदर तो वही एक्स आएंगे जो दोनों को जीरो बनाएंगे, तो एक ऐसी शर्त लिख के दिखाओ जिससे ये बातें पता लग रही हो, क्या इससे ये बात पता लगेगी, नहीं पता लगेगी क्योंकि डिफाइन नहीं होगा, सिमिलरली ये भी डिफाइन नहीं होगा और ये डिफाइन हो जाएगा, देखो दो नंबर्स का स्क्वायर जीरो तभी होगा, दो नंबर्स का स्क्वायर जीरो तभी होगा जब वो दोनों इंडिविजुअली जीरो होंगे, दो नंबर्स के स्क्वायर का सम जीरो तभी होगा, है ना, जब वो इंडिविजुअली जीरो होंगे, तो ये शर्त मुझे बता रही है कि भाई एफ एक्स को भी जीरो होना पड़ेगा और जी एक्स को भी जीरो होना पड़ेगा, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक सवाल था। हाँ अब हमारे पास एप्लीकेशन के क्वेश्चन आगे, मैं यही आना चाह रहा था जल्दी से क्योंकि ये रह जाता हमारा, तो मैं जल्दी से एप्लीकेशन पे आना चाह रहा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो आधा घंटा है करेंगे, 35 हो गए, 5-7 सवाल करेंगे, फिर एक दो तो तुम भी निपटा लोगे। क्या कर रहे हैं, इन ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 स्पीक हिंदी 200 स्पीक इंग्लिश, 400 बच्चों के ग्रुप के अंदर तो 250 तो ऐसे जो हिंदी बोलते हैं, 200 ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, देन
पीपल हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बहुत आसान है। यूनियन दे रखा है, ठीक है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, इंटरसेक्शन निकालना, कितना होगा 50। सीधा सवाल है, मुंह जवान नहीं हो रहा है ना। तो ए यूनियन बी दे रखा है तुम्हें, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 400, 250, 250 प्लस 200, ये निकालना है तो 50 आ जाएगा ना। नेक्स्ट, 20 टीचर्स ऑफ ए स्कूल आइदर टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये बात समझ गए होगे। आइदर और जहां पे आ गया वो क्या बता रहा है हमें, यूनियन बता रहा है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी कितने हैं, 20 है। 12 ऑफ देम टीच मैथमेटिक्स, 12 ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, while 4 टीच बोथ द सब्जेक्ट्स। ये थोड़ा इजी है धर्मराज, एक दो क्वेश्चन इजी भी होने चाहिए। दोनों पढ़ाने वाले कितने हैं, 4 हैं। तो जो क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो फिजिक्स ध्यान से देखो, जल्दीबाजी में गलती करोगे। फिजिक्स ओनली लिखा हुआ है, फिजिक्स नहीं लिखा हुआ, ओनली फिजिक्स, इसकी बात कर रहा है। पहले इंटरसेक्शन पी निकालो, एन ऑफ पी कितना आएगा, एन ऑफ पी कितना आएगा बताओ, 20 माइनस का 12 और प्लस का 4, यूनियन वाला फॉर्मूला लगाओगे, यूनियन में से एम को घटा देंगे और इंटरसेक्शन को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया भाई 24 में से 12 गए तो 12, ये तो एन ऑफ पी हो गया। ओनली पी की बात अगर मैं करूं, ओनली अगर पी की मैं बात करूं तो इंटरसेक्शन में से क्या, सॉरी पी के अंदर से इंटरसेक्शन घटा दो, इंटरसेक्शन में कितने हैं, 4 है, 8 आ जाएंगे। अगर सिर्फ फिजिक्स पूछता तो 12 आते, मतलब ओनली वर्ड नहीं लगाता तो 12 आते, अब ओनली लगा दिया तो 8 आएंगे। हाँ, इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो बच्चों की क्लास के अंदर 70 ने साइंस लिया है, जीरो, जीरो ही है क्या ये, नहीं जीरो नहीं है, 60 है। 60 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 60 ने मैथमेटिक्स लिया है। 40 ऐसे हैं जिन्होंने दोनों लिए हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट टेकन साइंस और मैथमेटिक्स और बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज इक्वल टू, बढ़िया सवाल है, क्या पूछा है मेरे को बताओ इसके अंदर। कह रहा है कि ऐसे बच्चे बताओ जिन्होंने ना तो मैथ लिया, ना फिजिक्स लिया, क्या है, ना साइंस लिया, ना मैथ और साइंस दोनों लिए, ऐसे बच्चे। तो ये तीनों चीजें किस में जाएंगी, साइंस मैथ, साइंस मैथ और साइंस दोनों, ये तीन चीजें किसकी होती हैं, ये तीनों चीजें यूनियन की होती हैं, तुम्हें अच्छे से पता है। वो कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें यूनियन को नहीं लेना, यानी कि हमें क्या नहीं लेना, यूनियन को नहीं लेना। तो जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर से हमें यूनियन को निकाल देना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। और अगर मैं सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलूं तुमसे, तो ये कह रहा है कि ना तो मैथमेटिक्स पढ़े, ना तो मैथमेटिक्स पढ़े और ना ही साइंस पढ़े, ये बताओ कितने हो, नाइदर मैथमेटिक्स नॉर साइंस, ये पूछा हुआ है, नाइदर मैथमेटिक्स नॉर साइंस। फिर इसको जब सोल्व करोगे तो ये वाली चीज यही बनेगी, है ना। तो कितना हो जाएगा 100 माइनस, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले कितने हैं 70 प्लस 60 और माइनस में कितने हैं, दोनों पढ़ने वाले 40 हैं, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 90। तो 10 ऐसे बच्चे हैं, तो कोई पढ़ाई लिखाई से बिना नहीं है, मोमा ऐसे मुक्त है। नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल सोनी। ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स, एक मार्केट कंज्यूमर ग्रुप था जिसने 1000 लोगों पे क्या किया, एक सर्वे किया, एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए। 1000 लोगों पे सर्वे किया गया है, 720 जो है प्रोडक्ट ए को लाइक कर रहे हैं, 450 ऐसे हैं लाइक द प्रोडक्ट बी। देन फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स। कम से कम ऐसे लोग बताओ जो दोनों प्रोडक्ट्स को लाइक कर रहे हैं। अच्छा मेरे को अब एक बात ये बताओ, अगर ज्यादा से ज्यादा पूछता तो वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिए थे भाई, दोनों के दोनों चीजों की अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो इन दोनों में से जो मिनिमम वाली होती ना वही हो जाती, ये 450 है, ये 750 है। अगर ऐसा पूछता कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे कितने लोग होंगे जो दोनों प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, वो होते 450, वो तो उसने पूछा नहीं। अब उसने क्या पूछा है कि मिनिमम कितने होंगे। अब मिनिमम के लिए हमें कंडीशन कौन सी यूज करनी पड़ती है, हमें यूज करनी पड़ती है ये, ध्यान रखना इस कंडीशन को। मुझे बताओ कि यूनियन के जो एलिमेंट हैं वो हमेशा यूनिवर्सल से तो या तो कम होंगे या उसके बराबर होंगे, क्या इस बात से एग्री करते हो, ये बात ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि ये अगर यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो जो ये यूनिवर्सल सेट, जो ये यूनियन वाला सेट बनता है, या तो ये यू के अंदर आएगा या ये पूरा का पूरा यू को कवर कर सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता, इससे बाहर नहीं जा सकता।
तो यूनियन का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सल से हमेशा या तो कम होते हैं उसके बराबर होते हैं। ये शर्त इसके अंदर तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, है ना। तो ये निकालो ये कितना होगा। ए के अंदर कितने हैं 720, बी के अंदर कितने हैं 450 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल कितने बोले हैं, हाँ 1000, यहां से पता लग जाएगा तुम। तो ये कितने हो गए तुम्हारे 1170 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक था, जिन्होंने शुरू में जवाब दिया था सोनी जगजीत प्रतिभा ने जो जवाब दिया था वो सही दिया था। और किसने दिया, नवीन ने भी दिया है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 170 आ जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 170 से तो बड़ा होगा और 450 या उससे कम होगा, है ना। नेक्स्ट 41। सेट्स क्लियर हो गए होंगे ना अच्छे से, ऐसा तो नहीं है ना सेट में अब कुछ बचता है। इफ देयर आर 3 एथलेटिक टीम्स इन ए स्कूल, देखो 3 वाला जब भी हो ना तो 3 वाले के लिए अपना वेन डायग्राम बना लिया करो, साथ साथ चलने दो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो इससे क्वेश्चन हो जाएगा, और जब किस्मत अच्छी नहीं होती तो फिर इसके अंदर फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं 3 वाले। बाकी कोशिश करो कि बिना फॉर्मूला लगाए इस तरीके से बात बन जाए, ठीक है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो ऐसे बन जाएगी बात। हाँ, बास्केटबॉल खेल रहे हैं कुछ बच्चे, तो हॉकी खेल रहे हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं। तुम्हें इस ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत करनी है एकदम पीछे से, एकदम पीछे से, ठीक है। तो देखो पीछे से क्या बोल रहा है कि 8 ऐसे हैं जो सारे गेम्स खेलते हैं। तो सारे गेम्स खेलने वाले बच्चे कहाँ हैं, यहाँ यहाँ लिख लो 8, पीछे से शुरू करो। 12 ऐसे बच्चे हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले ये हैं सारे, ये कितने होने चाहिए 12। 8 यहाँ पे है तो 4 यहाँ पे होंगे। इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, चलो देख लेंगे अगर मिस्टेक हुआ तो। और 15 ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेल रहे हैं। 15 ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेल रहे हैं, तो 8 तो ये रहे, 7 यहाँ पे होंगे। फिर उसके पीछे चलेंगे तो 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। 14 ऐसे हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल खेल रहे हैं, 8 यहाँ पे है तो 6 यहाँ होंगे। और पीछे चलो 29 इन द फुटबॉल टीम। 29 ऐसे हैं जो फुटबॉल की टीम में, ये रही फुटबॉल की पूरी टीम। इसमें कितने होने चाहिए, इस पूरे सर्कल में 29 होने चाहिए। तो 15 और 4 19, यानी यहाँ बचेंगे 10। बास्केटबॉल वाले की बात करूं तो 21 होने चाहिए, यहाँ पे कितने हैं 14 और 4 18, तो यहाँ पे 3 हो गए। और हॉकी की अगर बात करें 2 इन द हॉकी टीम, ये गलत है भाई, 2 नहीं हो सकते हॉकी टीम, ये बात गलती की है ना, 2 नहीं होंगे, टाइपिंग एरर है। 26 है हॉकी टीम में, 26 टाइपिंग एरर। हाँ बिल्कुल सोनी सही कह रही थी, तो ये टाइपिंग एरर है, 26 है। तो 15 और 6 21, यहाँ पे कितने हैं 5 है। अब ये बनने के बाद तुम किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज, सारे के सारे लोग कितने हैं, ये सारे के सारे लोग तुम्हारे सामने हैं, सारे के सारे लोग तुम्हारे सामने हैं, इनको जोड़ लो। 10 और 7 17 और 8 25 और 4 29 और 3 32 और 11 43, तो 43 टोटल लोग हैं। अगला, ए कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन 38 मेडल्स फुटबॉल, 15 इन दिस मेडल वॉन्स टोटल ऑफ 58 मैन फॉर द 2 ऑफ द 3। बढ़िया सवाल है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 2 ने कितने मेडल्स जीते ये पूछा हुआ है। अब एग्जैक्टली 2 का मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था तुम्हें आज ही, वो फॉर्मूला लिखाया था ये एग्जैक्टली 2 वाला, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, और माइनस में 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पर ध्यान से देखो यहां पे ना ये इंटरसेक्शंस गिवन ही नहीं है। अगर इंटरसेक्शन गिवंस होते तो मैं ये फॉर्मूला सीधा लगा देता, क्योंकि तीनों खेलने वाले कितने हैं 3 है, तीनों खेलने वाले तो 3 है। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा। अब ये प्रॉपर एक बहुत बड़ा सवाल बन गया। अब इसको ना हमें कोई भी तरीका नहीं है शॉर्ट ट्रिक लगाने का, हमें अब इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोशिश करते हैं, चलो वेन डायग्राम बनाओ, ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। क्या क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल बास्केटबॉल और क्रिकेट, ये खेल रहे हैं। देखो सारे के सारे खेलने वाले कितने हैं, ओनली 3 मैन गोल्ड मेडल्स इन ऑल, मतलब 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने सब में मेडल्स मिला है जिनको, है ना। फुटबॉल खेलने वाले हैं 38, यानी कि ये पूरे सर्कल के अंदर 38 लोग हैं। इस पूरे सर्कल के अंदर यार ये ऐसे होगा नहीं, वेन डायग्राम से हम कर नहीं पाएंगे इसको, तो इसको अब ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो इन सबको ना एज्यूम कर लो, तो मान लो ए बी ई डी ई एफ,
यही तरीका है करने का, और कोई तरीका है नहीं। अब जो हमें कंडीशंस दी हुई है ना उनका यूज करना है और कुछ नहीं करना बस, और इसको सोल्व करना है। हाँ, इक्वेशन बनाकर ही सोल्व करना पड़ेगा। अब हमें क्या दिया हुआ है, फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 38 है। फुटबॉल खेलने वाले 38, यानी कि फुटबॉल का जो पूरा का पूरा सर्कल है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3, ये 38 लोग हैं। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 35। एक इक्वेशन तो ये है तुम्हारे पास। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं b प्लस डी प्लस ई प्लस 3, बास्केटबॉल खेलने वाले 15 लोग हैं, तो ये कितना हो जाएगा, b प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू ये कितने हो जाएंगे, 12। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। और अगर मैं लास्ट वाला क्रिकेट की बात करूं तो वो क्या बनेगा, c प्लस एफ प्लस ई प्लस है 3, क्रिकेट वाले हैं 20, ये हो जाएगा c प्लस एफ प्लस ई, ये हो जाएंगे 17। तीसरी इक्वेशन ये आ गई। मैं निकालना क्या चाह रहा हूं, मैं कैलकुलेट क्या करना चाह रहा हूं, एग्जैक्टली दो वाले। एग्जैक्टली दो वाले कौन से हैं, हाँ जगजीत, एक बार मैं हाथ पैर मार लूं, फिर उसके बाद तुम्हारी सुनूंगा, अगर मेरे से नहीं हुआ तो फिर तुम्हारी सुनता हूं। एक बार मैं मार लेता हूं हाथ पैर। द नंबर ऑफ मैन हु रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट। एग्जैक्टली 2 कहां है, देखो, एक तो ये है एग्जैक्टली 2 बी, एक ई और एक सी। यानी कि मैं क्या फाइंड आउट करना चाहता हूं, मैं बी प्लस सी प्लस ई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं। मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, बी प्लस सी प्लस ई की। अब इन तीन इक्वेशंस का यूज करके मैं b प्लस सी प्लस ई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, ये देखो। b प्लस सी प्लस ई, यहां पे b प्लस सी है, यहां फिर आगे b प्लस ई है, यहां पे e प्लस ई, और मेरे पास फालतू क्या आएगा, a आएगा, d आएगा और f आएगा। a प्लस डी प्लस एफ प्लस डी, टोटल भी दिया हुआ है तुम्हें। अच्छा, टोटल दिया हुआ है, इफ दीज मेडल्स वर गिवन टू ए टोटल ऑफ 58 मैन, ये भी दिया हुआ है ना, एक शर्त ये भी दी हुई है कि ये जो मेडल्स है 58 लोगों को दिए हुए हैं। ये कंडीशन तो मैंने देखी नहीं, यानी कि इन सारों का जो सम दिया हुआ है वो तुम्हें कितना दिया हुआ है, 58 दिया हुआ है। 58 लोगों को ये मेडल्स दिए हुए हैं। यानी कि अगर मैं देखूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इन सब का सम कितना है, 58 माइनस 3, इन सब का सम 55 है। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, तो हाँ, अब तो हो ही गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। मेरे को ए को हटाना था, मेरे को डी को हटाना था और एफ को हटाना था। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। जब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, देखो, बी 2 बार है, सी 2 बार है और ई 2 बार है, तो 2b प्लस 2c प्लस 2e, ये हमें चाहिए, ये सारे 2 बार है। और फालतू क्या पड़ा है, एक तो ये a पड़ा है, एक ये d पड़ा है और एक ये f पड़ा है, इनको लिख लो, प्लस डी ए प्लस डी प्लस ई, है ना, सॉरी f। और इन सब का सम कितना होगा, देखो 35 और 12 कितना हो जाएगा, 47। 47 और 17, अगर मैं 47 में से 47 के अंदर 17 जोड़ दूंगा तो 64 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया, 64, है ना। अब इस इक्वेशन को अगर मैं उसमें से घटा दूंगा तो क्या बचेगा, सोचो। अगर मैं इस इक्वेशन को उसमें से घटा दूंगा तो जो ये एक b है ये इस b में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, b। एक c जो है इस c में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, c। तो ये एक a है, ये इस, सॉरी ए नहीं e, तो ये एक e है, ये e उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचाएगा e। और जो बच गया a, ये a जो है a से कैंसिल हो गया, तो ये d है, d से कैंसिल हो गया, और जो f है वो f से कैंसिल। और ये कितना बच गया, 64 में से 55 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना हो गया, 9 बच गया, है ना, तो 9 हो जाएगा। हाँ, मैंने 3 को ऑलरेडी घटा दिया है छाया, टोटल 58 थे ना, टोटल 58 थे, तो मैंने ऑलरेडी 55 ही लिखा है उनको, है? मैंने उनको ऑलरेडी 55 ही लिखा है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था, अब इसके अंदर कुछ काम नहीं किया, ऐसे ही करना पड़ा, अब क्या करें, है ना, और कोई तरीका नहीं था। नेक्स्ट, ये सेम क्वेश्चन है, ये आराम से हो जाएगा तुम्हारा, है ना। इसको एकदम वैसे ही बनाना, 3 सर्कल बनाना और कॉमन वाली चीज से शुरू कर देना, ये हो जाएगा एकदम इजीली। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, इन ए टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिली बाय न्यूज़पेपर ए। न्यूज़पेपर ए को खरीदने वाले तीन की बात कर रहा है, तो इसमें भी वही काम चलेगा, कोई खास चीज नहीं है। टाइम क्या हो गया, टाइम देख लेना भाई, 8:17 हुए हैं, चलो है अभी 2-3 क्वेश्चन का टाइम। ये न्यूज़पेपर ए, ये न्यूज़पेपर बी, ये न्यूज़पेपर सी, पीछे से ही शुरू करेंगे। हाँ,
2% फैमिली ऐसी है जो तीनों न्यूज़पेपर खरीदती हैं, तो इसका 2% कितना होगा भाई? 10,000 का 2%, दो दो जीरो हटाते चलो बस पीछे से, ठीक है, और उसको 2 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 200 लोग हैं, यहाँ पे 200 लोग हैं, उससे पीछे चलो 4% फैमिली है ए और सी को क्या कर रही है? खरीद रही है, तो 4 से 100 को गुना करोगे तो 400 हो जाएगा ए और सी को, ए और सी, तो यहाँ पे 200 है तो ये भी 200 हो जाएंगे। और पीछे चलो 3% ऐसे हैं जो बी और सी को खरीद रहे हैं, तो 100 को 3 से गुना करोगे तो 300 हो जाएगा, ये 300 है, यहाँ पे 100 आ जाएंगे। और 5% ऐसे हैं जो ए और बी को खरीद रहे हैं, तो 500 है, ये कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। और पीछे चलो 10% ऐसे हैं जो सी को खरीद रहे हैं, तो 10 से गुना करोगे तो 1000 होगा, 1000 होगा, तो 500 600, ये हो जाएगा 400। सॉरी 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 सॉरी, सी यहाँ है 400 400 और ये 500, तो सी को ये 500 हो जाएंगे। हमें क्या पूछा है? बाय ए ओनली, ए ओनली मतलब यहाँ पूछा है, बस ये वाला पूछा है। खैर हम पूरा कर देंगे। 20% ऐसे हैं जो बी को बना रहे हैं, यानी कि यहाँ 2000 लोग हैं, बी के सर्कल में 2000 है, 500 600 यहाँ हो जाएंगे 1400। ए वाले सर्कल में 40% है, यानी कि 4000 लोग हैं, तो 200 200 400 और 300 700, 4000 टोटल है, तो 3300 हो जाएंगे। तो अलोन ए पूछा है, अलोन ए कितने हो जाएंगे? 33। नेक्स्ट, in a city 20% of the population travels by car, 50% travel by bus, 10% travel by both car and bus, and the person traveling by car और bus, ये पूछा है, कार और बस, यानी कि यूनियन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे? 100 लोगों को टोटल मान लेना, निकाल देना, बताओ चलो कितना होगा? 20% ये, 50% ये, 10% ये, कार और बस से ट्रैवल करने वाले बताओ कितने होंगे? अरे भाई ए दे दिया, बी दे दिया और इंटरसेक्शन दे दिया, और क्या चाहिए तुम्हें बताओ इससे ज्यादा? कितने क्वेश्चन है इसके अंदर? 47 है, हम कहाँ गए? 45 पे आ गए, ठीक है, 2 ही क्वेश्चन बचते हैं। क्या बताना है इसके अंदर, क्या बताऊं? ए के अंदर 20% है, बी के अंदर 50% है, इंटरसेक्शन के अंदर 10% है, 60% हो जाएंगे। क्या बताना है इसके अंदर? ए दे रखा है, बी दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट 46। आज तो मैंने पूरी प्रैक्टिस शीट करा दी, ऐसा बहुत कम होगा, ये आदत खराब मत डालना तुम, पूरी प्रैक्टिस शीट हो गई सारे हो गए डिस्कस, तो इसको निपटा के ही जाएंगे, एक और बचता है। ये सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल ये दिया हुआ है, ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो बहुत रद्दी सवाल है, ए इंटरसेक्शन बी तो निकाल ही दोगे, क्या है? ए को सोल्व कर लेना, बी को सोल्व कर लेना। ए सेट क्या बनेगा? ए सेट तो बनेगा 2,3। मेरे को जहां तक लगता है ना इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, यूनिवर्सल सेट ऐसे ही तो नहीं दिया होगा उसने, एक सेकंड रुको, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है शायद इसने यहाँ पे, क्या बुक में भी थोड़ा सा गड़बड़ सही है। और अगर मैं बी के अंदर देखूं तो 1 और 2 आएंगे, और अगर ए इंटरसेक्शन बी को देखें, ए इंटरसेक्शन बी में आएगा 2, और अगर यू को देखूं तो यू का क्या आएगा? यू को ध्यान से देखो, इसके अंदर से ना एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहां बनेगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस का 11x माइनस का 6। इसको हमने सोल्व किया था, याद है कि नहीं है? इसी को सोल्व किया था, इसके रूट्स बनेंगे 0 1 2 3, ये वाली ही इक्वेशन सोल्व की थी हमने पीछे। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसके अंदर क्या आएगा? का कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर लोगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 2 को हटा दो उसके अंदर से, 0 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट, एक्स सेट ये है, ए सेट ये है, बी सेट ये है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? तो ए सेट क्या बनेगा? ऐसे कौन से नेचुरल नंबर है जिनका स्क्वायर 30 से 70 के बीच में होता है? के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, बस। अगर बी सेट की मैं बात करूं तो बी सेट के बारे में क्या कह रहा है? एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी कि 2 3 5 7, ये बी सेट है। अब देख लो 0 नहीं आएगा यू में, क्यों नहीं आएगा सोनी? सोनी ये भी तो है एक्स स्क्वायर, इसको भी तो 0 के बराबर रखोगे, जब एक्स स्क्वायर को 0 के बराबर रखोगे तो एक रूट 0 भी तो आएगा, या नहीं आएगा? ए यूनियन बी देखो, ए में अगर मैं बी को मिला दूं तो 2 3 5 7, 2 3 5 6 7 8, 2 3 5 6 7 8, यही ऑप्शन है। यूनियन ठीक दिया हुआ है पहला। ये सब क्वेश्चन अरियंत के थे, बिल्कुल अरियंत पीजीटी के थे, मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन पीजीटी के ही कराऊंगा, पीजीटी की किसी भी बुक से कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। चलो भाई, हुआ हमारा सेट, निपट गया, जो मेरा टारगेट था 2 दिन के अंदर हमने सेट को निपटा दिया।
क्या इनकरेक्ट क्या कर दिया, कुछ गलती कर दी क्या, गलती कर दी क्या, बताओ बताओ। बी इनकरेक्ट। अच्छा, प्राइम नंबर लेस देन 10, क्या गलती कर दी, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 7 के बाद कौन आएगा। अच्छा अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है क्या, ओ ये लगा ये तो नहीं आएगा फिर। इनकरेक्ट बताना है। ए इंटरसेक्शन बी, देखो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, 7, ये भी गलत है, इनकरेक्ट, तो यही हो जाएगा ना फिर। दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 7 आएगा, और ये क्या बोल रहा है 7 8, कर लेना यार, ठीक है हो गया। अब सेट खत्म हो गया, कल रिलेशन फंक्शन शुरू करेंगे, ठीक है, फिर बी हो जाएगा इनकरेक्ट कुछ, ठीक है। चलो, मेरे को उम्मीद है कि कुछ मैंने तुम्हारी नॉलेज में इजाफा किया होगा सेट्स के चैप्टर में, ऐसी मेरे को उम्मीद है, थोड़ी क्लैरिटी पहुंचाई होगी तुम्हारे को सेट्स के कंसेप्ट में, ठीक है। तो इसी के साथ नाउ आई विल सी यू टुमारो विद रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। और कैरीना देख लेंगे, एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो नाउ आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, प्रैक्टिस कर लेना खुद से, और कल हम रिलेशन फंक्शन शुरू, ठीक है। धन्यवाद, उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। गुड नाइट, टेक केयर, डिनर विनर करो।